हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। कृपया करके कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें सर। तो फ्रेंड, अपने वीडियो में मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। वो बोलते हैं ना, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई बिना भिकारी। तो ये कहावत इतनी ही सच है। माँ के बिना जीवन नहीं रहता, नरक हो जाता है। ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। मेरे जो माँ बाप है, मैं चौथी क्लास में थी जब भी गुजर गए। खाली बाप था मेरा, लेकिन वो बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर सब एक ही वीडियो में बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं सब अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कृपया करके मेरी जो लाइफ स्टोरी है ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की है, ज़्यादा अच्छाई करना भी ठीक नहीं होता है। वैसे ही गलतियाँ मुझसे हुई है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद छत पे किसी का साया नहीं होता है। तो जो बच्चे जो भी थोड़ा प्यार से बोल लेते हैं उनको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ है। हालांकि ये बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि माँ बाप के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। सब मतलब के रिश्ते नाते होते हैं। तो उससे सीख जाना चाहिए इंसान ने कि अपना कौन है, पराया कौन है। लेकिन एक लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल का काम है। अगर किसी परिवार में लड़की बाहर चली जाए तो उसको सब गलत नज़र से देखते हैं, कोई उसका सहारा जल्दी बनता नहीं है। और जो मेरे टाइम में था, इतना लड़कियों को सहूलत नहीं थी, या पीछे बोलने वाले कोई सपोर्टर माँ बाप या रिश्तेदार नहीं थे जो हमारे लिए लड़े, हमको अच्छा ज्ञान दे, अच्छे बुरे की पहचान सिखाए। ये सब चीज़ें एक लड़की को माँ बाप के होने के बाद ही पता चलता है। और मेरी तो माँ और मैं चौथी क्लास में थी जब ही गुजर गई। जब तक माँ थी बहुत अच्छे दिन गुजर गए। भले ही हम गरीब थे, बहुत गरीब थे। वो बहुत बड़ी स्टोरी है। माँ की भी सब कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, कैसे क्या हुआ, कैसे माँ मर गई। लेकिन उस टाइम अगर ये ऐसे मोबाइल होते तो मेरे कहाँ, मेरे जो जीवन शैली है उस पर 100-200 पिक्चर तो आराम से बन जाते। वो बोलते हैं ना, अच्छे लोग, बुरे लोग, और फिल्मी भाषा में बोलते हैं हीरो या विलन रूपी रिश्तेदार।
वो हमारी लाइफ में भी बहुत आए बहुत गए, खाली मतलब के लिए हमारा लोगों ने यूज़ किया और हमको छोड़ दिया। हम 3 भाई बहनें थे, अच्छा खासा परिवार था, मगर ये घर में पिता को समझता नहीं था कि 2 लड़के हैं, एक लड़की है, अच्छे से अगर रहेंगे तो अपना घर सोने से स्वर्ग है। वैसे मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। माँ तो बहुत अच्छी थी मेरी, जितना हो सके उतना वो घर को स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं रखती थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, औरत अगर अच्छे से कुछ अपने बच्चों के लिए खड़ी रहेगी तो उसको उसके जो देवर सास ननद ये लोग उनको जीने नहीं देते हैं अच्छे से। और हमारे लाइफ में भी यही हुआ था। मेरी माँ बहुत गरीब घराने से थी, मेरी माँ के पिता नहीं थे। मेरी माँ की भी शादी उस टाइम 7 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पिताजी थे, बहुत बढ़िया घर था उनका, खेती बाड़ी सब था उनके पास। और वो लोग बहुत, वो बोलते हैं ना, घमंडी थे। ये तो क्या है, इसके घर में क्या पड़ा है, गरीब घराने से, जैसा चाहे न चलो, काम करवा लो, काम करेगी तो अच्छी है, नहीं करेगी तो बुरी है। वैसी हालत मेरी माँ की थी। देवर लोग थे। अगर मेरी माँ बच्चे के लिए, बच्चा अगर भूखा है उसके लिए खाना निकालती थी और उसको खिलाती थी, वो भी उसके सास को पसंद नहीं था, यानी कि मेरी दादी को। बोलती थी, बच्चे को क्या खिला रही है, मेरे बेटे को खिला। बेटा कमा सकता था, बच्चा तो छोटा था ना, उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी। उसके भी बच्चे थे, मेरे दादी के कम से कम 14-15 लड़के होके गुजर गए थे। उनमें से मेरे पिता, मेरे 2 चाचा और एक मेरी बुआ, यही लोग बचे थे। जो सबसे छोटा चाचा था वो मेरे भाई से 4 साल बड़ा था। बहुत मेहनत करी मेरी माँ ने परिवार बचाने की, लेकिन पिता का स्वभाव बहुत गंदा था। उसको दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। उसको खाली जो लोग उससे थोड़ा प्यार से बात कर लेते उसको चढ़ा देते थे, अरे ये तेरी औरत तो ऐसी है, ऐसे काम नहीं करती, माँ बाप के कहावे पे चलता था। और बीवी को रोज़ मारता था, उसकी गलती हो या चाहे ना हो। मेरी माँ इसी खून से लथपथ हो जाती थी। और कोई पड़ोस के लोग बचाने आते थे तो उनको भी मेरा पिता, मेरे चाचा चाची, चाचा बुआ, उनको गंदी गंदी गालियाँ देकर हकाल देते थे, हमारे घर का मामला है, बीच में मत, जो भी आएगा वो। उनसे बहुत फिर पड़ोसी काय को आएंगे। मेरी माँ बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। 3 बच्चे थे, उनको लेकर कहाँ जाती। उस टाइम तो जो पुराने लोग माँ बाप वो अपने घर में बच्चियों को रखते भी नहीं थे। मेरी माँ नानी जो है वो तो बहुत गरीब थी,
उनको बड़े लोगों के सामने बोलना भी नहीं आता था अच्छे से। मेरी माँ को किसी का सहारा नहीं था। इन लोगों ने जीने नहीं दिया उनको। मेरी माँ ने बहुत मारते थे मेरे पिताजी। मारते मारते मेरी माँ कभी बेहोश हो जाती थी तो कभी सूझ जाती थी। 4-4 दिन बीमार रहती थी। वैसे ही उठती थी, हमारे लिए खाना बनाती थी, हमको खिलाते थे। कभी कभी हम भी भूखे सो जाते थे 2-2 4-4 दिन। खाली पानी पिला के हमारी माँ ने हमको सुलाया है। और एक माँ के लिए बच्चों को जो इतना उसके सामने उसके बच्चे अगर भूखे मरे ना, वो खुद पे बहुत मार पीट सब सहन कर सकती है, लेकिन उसके सामने अगर बच्चे भूखे प्यासे सोए ना तो उस माँ को सहन नहीं होता है। वैसे ही मेरे माँ को हो गया। मेरी माँ ने खुदकशी कर ली, खुद को जला लिया। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मेरे भाई भी छोटे थे। मैं तो 4th क्लास में थी। बड़ा भाई मेरा 8वीं में था और जो 2 नंबर का भाई है वो 6ठी क्लास में था। तो बोलो हम सबको क्या समझता था। माँ का दुख भी इतना समझता नहीं था, लेकिन माँ का वो खून से लथपथ शरीर आज भी मुझे समझता है। उतना समझता है कि मेरी माँ बहुत मार करती थी। ये तो मेरी माँ की स्टोरी है, बहुत है। उस पर अगर पिक्चर बनाऊंगी तो वो उसका बहुत बड़ा पिक्चर होगा। ऐसी भी औरतें हैं, बच्चे होने के बाद उसका पति उसको अगर उसका खुद का जो परिवार है वो समझता नहीं है। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ये आज तक अपने भारत देश में इस के लिए कुछ कानून नहीं बनाए। छोड़ो, मुझे रोना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत रोना आता है। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, वो आगे चल के आप सबको पता चलेगा ही। माँ के मरने के बाद हम पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हमने ज़िंदगी काटी है, कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आप सबको बताऊंगी। क्योंकि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे ही चल रही है। इतना था। ये तो है, हमारी माँ के जाने के बाद हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं बचा था। बाप था, 3 बच्चे तो उसने पैदा कर लिए थे, लेकिन वो जवान था। माँ तो मर गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद हम तीनों भाई बहनों को उसने छोड़ दिया। वो भी बहुत बड़ी कहानी है, कैसे छोड़ा, क्या छोड़ा, ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे समाज के लिए क्या करना चाहिए। जो दूसरों की कदर नहीं करते,
भगवान उसकी शिक्षा उसको देता है, लेकिन उसको बहुत देर हो जाती है। तब तक जो जुल्म सहते हैं उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, जैसे कि हमारी तीनों भाई बहनों की हो गई। मेरा जो बड़ा भाई था 8वीं क्लास में था। आप बोलो 8वीं क्लास के बच्चे को कितना समझ में आता है परिवार कैसे संभालना है, 2 भाई बहनों को कैसे संभालना है। 6वीं क्लास के बच्चे को कितना समझ में आता है परिवार क्या है। वो तो अनाथ हो गए, उनका तो कोई नहीं रहा। वो अभी क्या करेंगे, किसके सहारे, किससे मदद मांगेंगे, ये भी उनको समझता नहीं था। वैसे ही हमारे तीनों भाई बहनों की स्टोरी है। जब माँ मरी थी तो मेरा जो 2 नंबर का भाई है 6ठी क्लास में, वो बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत लाड करता था मेरे को, लेकिन उसके ही खाने पीने के वांदे थे, तो वो मुझे क्या संभाल पाएगा। बच्चा ही था वो, 6 स्टैंडर्ड का बच्चा, क्या बच्चा, बड़ा आदमी थोड़ी बन जाता है। उसको दुनिया की पहचान कहाँ होती है। 8वीं क्लास के बच्चे को क्या पहचान होती है दुनियादारी की। जिसने जैसा नचाया वैसे नाचते हैं। 4ठी क्लास के बच्चे की क्या गलती होती है। बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे बताऊँ समझ में नहीं आता है। ज़्यादा बताऊँगी तो अभी बोलने नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, यही मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो मिलिए फिर मुझसे अगले वीडियो में, और मेरा हर स्टोरी सुनिएगा और बताइएगा कि सच में हमको न्याय मिलेगा या नहीं। कभी मिला नहीं है, उसकी उम्मीद भी नहीं है। खुद के दम पे जी हूँ और आगे भी जीऊँगी। अभी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मेरी बसी बसाई पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर दिए। थैंक यू। सपोर्ट करते रहिएगा और अपनी इस बहन को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू।